नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन रीजनिंग के ब्लड रिलेशन के कैसे इजी ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। वैसे ब्लड रिलेशन में कोई इजी ट्रिक नहीं होता है। मैं पहले एक क्लियर बात बता दूं, इसे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको आएगा। चलो 5 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन है। मतलब व्यक्ति है, उसने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता कोई और आदमी है, उसका पिता मेरे पिता का बेटा है, मेरे पिता का बेटा है। अब इसमें पूछा वह तस्वीर किसकी थी? उसके बेटे की होगी ना यहाँ पर, क्योंकि ये बेटा है, ये इनके पिताजी हैं और ये जो है इनके पिताजी हैं। ये इनके मतलब ये दोनों जो हैं भाई भाई हुए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें बी वाला होगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नंबर दूसरा दिया है ए बी का भाई है। देखो ए बी का भाई है ना। अब यहाँ लिख दो सी ए की माता है। ए की माता कौन है? सी माता है। हाँ, डी सी का पिता है। सी के पिताजी कौन है? या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डी। ई बी का बेटा है। बी के बेटे कौन है? ई। तो पूछा है ए का डी से किस प्रकार संबंध है। अगर इसमें जो है ए का डी से पूछा है तो आप रिलेशन निकालेंगे डी का ए से निकालेंगे। तो इसमें डी कहाँ पर है? डी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। ये जो है ये माता है, माता के पिता जो माता है इनके बेटे ये हैं। इनको क्या कहा जाएगा? इसमें ग्रैंडसन ही कहा जाएगा ना, मतलब नाना। बशर्ते अगर पूछा होता है डी का ए से संबंध हो पूछा होता तो इसका राइट आंसर नाना हो जाता, बट पूछा है ए का डी से तो इसमें पोता होगा, ग्रैंडसन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पोता। चलो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो मिलाना होता है। मैं एक दो देख लेते, चलो एक दो क्या चारों देखने तो है, देख लेते हैं। माइनस दिया है ना, माइनस का इसमें क्या पूछा है? माइनस का मतलब क्या बताया गया है? ए बी की बहन है ना, मतलब एम एन की बहन है। और मतलब इंटू दिया है, ये देखो इंटू यहाँ पे दिया, इंटू यहाँ, इंटू वाला क्या दिया है? पिता है। एन जो है सी का पिता है। सी के पिता कौन है? पिता है। एफ जो है भाई है, ये भाई है। अब इसमें क्या दिया है? ये देखो सी एम का बेटा है। ये सी एम का बेटा तो नहीं हो सकता, तो मतलब ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऐसे आप देखेंगे तो ये इसमें डी वाला ऑप्शन मैं लगाऊं तो देखता हूँ क्या हो रहा है। एम इंटू एन क्या दिया है? ए बी का पिता है। हाँ, एम जो है किसका पिता है? एन का पिताजी हैं। माइनस जो दिया है बहन है, मतलब एन जो है किसकी बहन है? सी की। अब प्लस जो दिया है भाई दिया है, मतलब एफ जो है एफ का, मतलब सी जो है एफ का भाई है। अब इसमें देखो सी एम का बेटा है। सी किसका बेटा है? ये बहन है, ये इनके पिताजी हैं। इसका राइट आंसर इनके पिताजी हो जाएंगे ना, ये बेटा पूछा भी है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये तीसरा वाला होगा। ऐसे ऐसे आप ये भी लगाएंगे ये भी लगाएंगे, ऑप्शन में मतलब मिलेगा नहीं, तो इसका सही राइट आंसर जो हो जाएगा मतलब चौथा। अब देखो पांचवा दिया है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ। किसने कहा? निखिल ने कहा मैं उसकी माँ, उसकी को मैं यू से डिनोट करूँगा, उसकी माता। मैं मतलब सॉरी, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। हाँ, तो रीता का निखिल से कैसा संबंध होगा? निखिल जो है इनकी एक प्रकार से बहन की मतलब बुआ के टाइप में होगी। समझ में आया? वैसे रुको मैं फिर से बता दूँ।
देखो जो इसमें दिया है कि माँ, मतलब उसकी माँ जो दिया है यहाँ पर ना, मतलब रीता की ओर इशारा कर, मतलब एक रीता है उसकी ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा उसकी माँ, मतलब रीता की माँ के बेटे का इकलौता बेटा, ये भी बेटे निकले। हाँ, तो ये दोनों बेटे और जो रीता हैं ये भाई बहन हो गए। अब ये जो बचा इनका बेटे का बेटा हो गया। तो ये जो उसके भाई हैं तो इनका बुआ ही लगेगी ये ना, मतलब ये बहन है तो इसके पिता के बहन है तो ये एक प्रकार से बुआ ही लगेंगी। इनका राइट आंसर जो हो जाएगा बुआ होगा। और नंबर 5वां दिया है, एक परिवार में एक पुरुष, उनकी पत्नी, उसके 3 बच्चे, उनकी भी पत्नियां, देखो उनकी भी पत्नियां, इनके 3 बच्चे, इनकी भी पत्नियां और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3-3 बच्चे, मतलब इन सबके 3-3 बच्चे हैं। हाँ, तो इसमें पूछा है परिवार में कुल सदस्य संख्या कितना है। देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। हाँ, 3 क्या है, कितना हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक हो जाएगा ये 17। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 17। आई होप इस 5 क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा ज़रूर। सो थैंक यू।